एक घने और शांत जंगल में एक बूढ़ी दादी अपनी प्यारी सी पोती मीरा के साथ रहती थीं। वे बहुत ही गरीब थीं। जंगल के बीच एक विशाल पेड़ पर उन्होंने लकड़ियों और पत्तों से एक छोटा सा घर बना बना रखा था। उसी में वे दोनों अपना जीवन यापन करती थीं। दादी और मीरा का जीवन बहुत कठिन था। जब भी उन्हें भूख लगती, वे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां चुनती और फिर उन्हें पास के बाजार में बेच आती। उन्हीं पैसों से उनका गुजारा चलता था। धीरे धीरे जंगल के जानवर भी उनसे स्नेह करने लगे। हिरण, खरगोश, पक्षी सब उनके आसपास खेलते रहते थे। जंगल की हर सुबह उनके लिए एक सी होती, परंतु फिर भी वे संतोष और मेहनत से जीती थीं। इसी जंगल में उन्हें एक प्यारी सी गाय मिली। जब भी दादी और मीरा लकड़ियां बीनने जंगल जाती, वह गाय उनके साथ चलने लगती। तीनों साथ साथ जंगल जाती, मानो वे एक छोटा सा परिवार हो। समय ऐसे ही बीतता रहा। लेकिन एक दिन बुढ़ापे और बीमारी के कारण दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मीरा अब बिल्कुल अकेली रह गई। उसके जीवन में अब बस वही प्यारी गाय बची थी। दादी के जाने के बाद मीरा बहुत उदास रहने लगी। गाय यह सब देखती रहती और सोचती कि वह मीरा को कैसे खुश करे, लेकिन उसे कोई उपाय समझ नहीं आता। फिर भी जीवन चलता रहा। रोज की तरह मीरा और उसकी गाय जंगल जाती, लकड़ियां चुनती और फिर बाजार में उन्हें बेच आती। एक दिन जब मीरा बाजार में लकड़ियां बेच रही थी, तभी वहां एक राजकुमार अपने सैनिकों के साथ आया। मीरा इतनी सरल और सुंदर थी कि राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया। पर मीरा ने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इसके बाद राजकुमार हर एक दो दिन में बाजार आने लगा, सिर्फ मीरा को देखने के लिए। धीरे धीरे मीरा को भी राजकुमार अच्छा लगने लगा और दोनों के बीच प्रेम हो गया। राजकुमार चाहता था कि वह मीरा से ही विवाह करे। उसने यह बात अपने पिता राजा को बताई, लेकिन राजा ने तुरंत इनकार कर दिया। राजा बोला, वह लड़की बहुत गरीब है और तुम एक राजकुमार हो। राजा ने राजकुमार का बाजार जाना भी बंद करवा दिया। मीरा रोज जंगल जाती, लकड़ियां लाती, पर अब राजकुमार उससे मिलने नहीं आता था। उधर राजकुमार महल में उदास होकर अपने कक्ष में चुपचाप बैठा रहता, क्योंकि राजा ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया था। धीरे धीरे एक साल बीत गया। मीरा फिर से बहुत उदास रहने लगी। उसकी गाय सब समझ रही थी। एक दिन गाय से रहा नहीं गया। उसने मीरा से कहा, मीरा, आज तुम लकड़ियां बेचकर घर चली जाना, मैं थोड़ी देर में आती हूं। मीरा जानती थी कि उसकी गाय बोल सकती है, मीरा तुम घर जाओ। लेकिन यह बात किसी और को नहीं पता थी। वह चुपचाप घर चली गई। गाय सीधे राजा के महल पहुंची। द्वार पर खड़े सैनिकों ने उसे अंदर जाने से रोका, लेकिन जैसे ही गाय ने बोलकर कहा कि उसे राजा से बहुत जरूरी बात करनी है, सैनिक हैरान रह गए और उसे अंदर ले गए। राजा अपनी रानी के साथ बागीचे में बैठे थे। गाय वहां पहुंची। राजा बोला, यह गाय यहां कैसे आई और इसे कौन लाया? तभी गाय बोल पड़ी, महाराज, मैं बोल सकती हूँ। राजा और रानी अचंभित रह गए। गाय ने कहा, महाराज, क्या आपको अपने महल
अपने धन से इतना प्रेम है कि आपको अपने बेटे का दुख भी नहीं दिखता। आपने अपने राजकुमार को घर में कैद कर रखा है। वह जिस लड़की से प्रेम करता है, मैं उसी के साथ रहती हूँ। राजा गुस्से में बोला, वह लड़की गरीब है। एक राजा का बेटा उससे विवाह नहीं कर सकता। गाय ने शांति से कहा, क्या धन ही सब कुछ है? बताइए, आपको क्या चाहिए? अगर उस लड़की को राजकुमारी बना दिया जाए, तो क्या आप विवाह के लिए तैयार होंगे? राजा हंस पड़ा और बोला, ठीक है, कल तुम हमें अपने जंगल बुलाओ। अगर वैसा ही हुआ जैसा तुम कह रही हो, तो मैं मान जाऊंगा। गाय वहां से लौट आई। मीरा ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? गाय बोली, कहीं नहीं, थोड़ा काम था। रात को दोनों सो गईं। जैसे ही मीरा गहरी नींद में गई, वह गाय कोई साधारण गाय नहीं रही। रात में वह एक दिव्य शक्ति बन गई। पेड़ पर बना छोटा सा घर भव्य राजमहल में बदल गया। मीरा एक सुंदर राजकुमारी बन गई। चारों ओर दासियां, सेवक, सुख सुविधाएं प्रकट हो गईं। सुबह मीरा ने यह सब देखा तो चकित रह गई। गाय ने बताया, मीरा, ये तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल है। अगली सुबह राजा अपनी रानी, राजकुमार और सैनिकों के साथ जंगल पहुंचा। दूर से ही उसे एक भव्य महल दिखाई दिया। वह स्तब्ध रह गया। महल के द्वार पर मीरा और गाय ने पूरे सम्मान से उनका स्वागत किया। राजा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। कुछ दिनों बाद राजकुमार और मीरा का विवाह धूमधाम से हुआ। मीरा, राजकुमार और वह दिव्य गाय प्रेम और शांति से जंगल में रहने लगे। कर्म और प्रेम की यही सच्ची जीत थी।